अभी जो मैं आपको भूतिया स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो आपका दिल दहला देगी। जो कमजोर दिल वाले हैं वो प्लीज इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। एक ऐसा घर जिस पे 17 मूवीज बन चुकी हैं और कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। ये एक ऐसी घटना है जो कि आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। लर्ज नाम का परिवार मूव करता है एक नए घर में जो कि एमिटिविल नामक के गाँव में था। ये घर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के सामने था, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी इस घर में जिंदगी बदलने वाली है। 1975 को लट्स परिवार इस घर में शिफ्ट हो जाता है। घर में आने के बाद ही लट्स फैमिली के सारे मेंबर्स को अजीब अजीब आवाज होने शुरू हो जाते हैं। शुरू में ही उनके घर में उनको अजीब स्मेल आने लगती है, जैसे कि कोई डेड बॉडी घर में ही मौजूद हो। और एक अजीब चीज जो उन्हें घर खरीदने के बाद ही पता चली, जो कि बेसमेंट में मौजूद एक कमरा जिसकी एक साइड की दीवार लाल रंग की थी। और जब वो घर खरीद रहे थे तो उनको पेपर्स मिले थे जिसमें कंप्लीट घर का मैप होता है। उस पर सब कुछ था, लेकिन बेसमेंट के कमरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीते और जो अजीब चीजें थी वो और भी बढ़ रही थी। एक दिन जैसे ही जॉर्ज लस्ट की आंख खुली, जो उस परिवार का सबसे बड़ा मेंबर था, तो उसने उस रात देखा कि उसकी वाइफ का शरीर रात को हवा में लेविटेट कर रहा था और फिर अचानक से नीचे आ गया। ये घटना इतनी अजीब थी कि इसके बारे में इन्होंने किसी को नहीं बताया। और जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर वाले एरिया में बड़े बड़े पैरों के निशान थे। इन सभी चीज़ों को देखकर वो इतना डर गए कि उन्होंने एक ऐसे इंसान से कांटेक्ट किया जो इन सभी चीज़ों को सॉल्व कर सके। उन्होंने प्रीस्ट को बुलाया और कहा कि घर में जो भी चीज़ है उसे इस घर से भगा दो। जैसे ही उसने काम करना शुरू किया, हॉली वाटर निकाला, वैसे ही वो एनर्जी उस पर हमला करने लगी। और वो एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि वो प्रीस्ट उसी समय उस घर को छोड़कर चला गया। और जब वो प्रीस्ट अपने घर पर पहुंचा तो उनके शरीर पर निशान मौजूद थे। ये देखकर वो डर गए और उस घर में कभी भी नहीं गए। यह सब देखकर लट्स परिवार सिर्फ 28 दिन उस घर में रहने के बाद उस घर से भाग गए। उन्होंने अपनी सारी चीजों को वहीं पर छोड़ दिया और भाग गए। इसके साथ ही लट्स परिवार जब इस घर को खरीद रहा था तब उन्हें कहा गया था कि इस घर में 6 हत्याएं हुई हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। बस सस्ते दाम में घर खरीदना था। यह घर उन्हें $80,000 का पड़ा था, जो कि बाकी घरों से काफी कम था। और इसके अंदर स्विमिंग पूल भी था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घर में आखिर क्या हुआ था, तो चलिए पीछे चलते हैं और जानते हैं। रुको भाई, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। उस समय इस घर में रहती थी डिफ्यू फैमिली। डिफ्यू फैमिली में केवल 7 लोग थे। रोनाल्ड डिफ्यू, उनकी मदर, उनके फादर, उनके 2 भाई और उनकी 2 बहन। रोनाल्ड डिफ्यू एक कार डीलरशिप में काम करता था और उसके डैड भी वहीं पर काम करते थे। तो वो रोज की तरह 13 नवंबर 1974 को अपने काम पर जाता है। रोनाल्ड रोज की तरह अपना काम कर रहा होता है। वो देखता है कि उसके डैड वहां पर नहीं आए। उसके डैड हर रोज रोनाल्ड के पहुंचने से 1 घंटे बाद ही आ जाते हैं, लेकिन रोनाल्ड को कार डीलरशिप में पहुंचे हुए 2.5 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसके डैड अभी तक भी नहीं आए थे। तो वो अपने घर पर कॉल करता है, लेकिन घर पर कोई कॉल नहीं उठाता। तो उसे बहुत अजीब लगता है कि 6 लोग घर में मौजूद हैं और जनरली कोई भी हमेशा फोन उठाता ही है, लेकिन तब तक वहां पर बहुत सारे कस्टमर पहुंच जाते हैं और वो अपने काम पर बिजी हो जाता है। और पूरे दिन काम करता रहा और वो शाम में बाहर गया रोज की तरह, ड्रिंक किया रोज की तरह। और फिर उसने फिर से कॉल लगाया तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया। और फिर वो अपने घर आया और उसने देखा कि कार तो घर पर ही है। उसने डोरबेल भी बजाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसकी घबराहट और बढ़ रही थी। तो घर की विंडो से घर के अंदर आया तो उसने देखा कि उसके परिवार का हर एक मेंबर मरा पड़ा था अपने अपने कमरे में। ये देखकर रोनाल्ड रोने लगा और उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगा दिया। ये घर जिस जगह पर था वहां पर ऐसी घटनाएं बहुत कम होती थी। पुलिस भी कंफ्यूज थी कि घर में कोई घुसा हो। ऐसा कोई भी सुराग मौजूद नहीं था। दरवाजा भी अंदर से लॉक था और घर में कोई भी सामान चुराया भी नहीं गया था। सारी चीजें अपनी जगह पर थी। तो तब पुलिस ने रोनाल्ड से पूछा कि आपके परिवार का कोई दुश्मन था जो कि आपके परिवार को चोट पहुंचाना चाहता हो। तो रोनाल्ड ने अपने बड़े चाचा के बारे में बताया, जिससे अक्सर रोनाल्ड के डैड की लड़ाई होती रहती थी। तो पुलिस को लगा कि जो भी रोनाल्ड का दुश्मन है वो रोनाल्ड को चोट ना पहुंचाए। तो उसने रोनाल्ड को पुलिस कस्टडी में ले लिया और पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और उन्हें पता चला कि जो भी उन सभी को मारा है वो एक एक करके रूम में जाकर सभी को मार डाला। लेकिन वो रोनाल्ड के कमरे में नहीं गया और रोनाल्ड के रूम में 2 बंदूक मिली। तो इसके बाद पुलिस का शक रोनाल्ड पे जाने लगा। पुलिस को तो रोनाल्ड ने यही बताया था कि वो रोज की तरह अपने काम पर जाता और जैसे ही आकर देखा तो उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब रोनाल्ड के जाने के बाद ये हत्या हुई होगी। लेकिन पुलिस ने जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को काम पर लगाया तो तब पता चला कि शरीर पर लगने वाली गोली का टाइम सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच का है। ध्यान से सुनना, यानी कि ये काम सुबह हुआ है। रोनाल्ड अपने काम पर सुबह 6 बजे के बाद ही जाता है। मतलब जब ये हत्या हुई तो रोनाल्ड घर पर ही था। इसके बाद पुलिस ने रोनाल्ड से कई घंटों तक पूछताछ की। कई बातों को टालने के बाद रोनाल्ड के अंदर से कुछ चेंज होने लगे और वो एक अजीब सी वॉइस में कहने लगा कि मैं जब एक बार शुरू हो गया
तो मैं रुक ही नहीं पाया। मैंने सब कुछ इतनी जल्दी कर दिया कि मुझे खुद ही नहीं पता चला। रोनाल्ड ने अजीब तरीके से उस घटना को बताया। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोनाल्ड ने अपना कैरेक्टर ही बदल दिया, कि जैसे कि कोई और रोनाल्ड के अंदर से बोल रहा है। उसने बताया कि सुबह 3 बजे अपने परिवार की हत्या करने के बाद वो रोज की तरह गर्म पानी से बाथटब में नहाया और रोज की तरह सुबह अपने काम पर निकल गया। रोनाल्ड का केस जब कोर्ट में गया तो उसे उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। रोनाल्ड ने टोटल 8 गोलियों का इस्तेमाल किया था। उसने अपने माँ पे 2 गोलियां चलाई थी और अपने पिता पे भी 2 गोलियां चलाई थी और अपने भाइयों पर भी 1-1 गोली का इस्तेमाल किया था और अपने दोनों बहनों पर भी 1 गोली का इस्तेमाल किया था। अब सवाल यह है कि जब सुबह गोली चली तो किसी को आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? वो घर एक नॉर्मल सोसाइटी में मौजूद था। और दूसरी बात, वो एक करके सभी के कमरों में जाकर सभी को मारा। तो जब पहले रूम में जाकर उसने पहली हत्या की तो बाकी के मेंबर्स, उसके बहन भाई, इतनी साउंड से क्यों नहीं जगे? और दूसरे रूम में जाने में कुछ सेकंड का वक्त लगता है। तो जब सबके रूम में जाकर गोली मार दिया और ना ही आसपास के घर के लोग उठे, ये बहुत ही अजीब बात है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने अपने फैमिली के खाने में कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जब उनके बॉडी ब्लड का टेस्ट किया गया तो उनके ब्लड में कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई गई। लेकिन फिर उस समय कोई उठा क्यों नहीं? और जब कोर्ट में रोनाल्ड का केस चल रहा था तब उन्हें पता चला कि उस बंदूक को कैसे भी यूज करो। उस गन का साउंड 5 गली दूर सारे घरों में जोर से सुन रहा था और वो भी बहुत तेज आवाज में। तो उस रात वो आवाज पड़ोसियों के कान तक क्यों नहीं पहुंची? और घर का अपना बेटा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन क्या उस घर में कोई ऐसी एनर्जी थी जिसने रोनाल्ड से ये करवाया था? मूवीज में तो यही बताया जाता है। उस रात 6 लोगों ने अपनी जान खो दी। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका। लेकिन आपको क्या लगता है कि उस घर में कोई एनर्जी थी जो कि रोनाल्ड से ये सब करवा रही थी? नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आप ऐसी और भी वीडियो मिस ना कर सकें।